और वैसे भी आमंत्रण देने तुम गई थी ना। तुम्हें एक बार के लिए भी नहीं लगा कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुमने 11 नहीं 1 सहस्त्र ऋषियों को भोग के लिए आमंत्रित किया है। कद्रू, मैंने तो महर्षि से उतने ही शिष्य रहने का आग्रह किया था, पर तुम तो उनका स्वभाव जानती हो ना, वो कब क्या कुछ भी कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। और कौन कद्रू? महर्षि दुर्वासा। मेरी इस योजना से कैसे बचोगी कद्रू? माँ, दीदी, माँ, संभालिए अपने आप को। महादेव के रौद्र रूप का अंश है दुर्वासा। अभी हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम उनका आतिथ्य कर पाए। क्यों क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? मैं सब जानती हूँ। तुम इससे पहले भी मेरा व्रत भंग करने का प्रयास कर चुकी हो। तुम मुझे भोग का निमंत्रण देने आई हो। तुम मेरी कृपा प्राप्त करने का स्वांग कर रही हो, जबकि सत्य तो यह है कि तुम मेरी क्रोध की अग्नि को भड़काना चाहती हो, ताकि उसमें कद्रू और विंता के व्रत का पुण्य जल जाए और कद्रू के पुत्रों की मृत्यु हो जाए। गृहस्थ जीवन जीने वालों के धार्मिक उद्देश्यों में उनकी सहायता करना एक सन्यासी का धर्म होता है, और मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। इसीलिए तुम्हारे छल करने के बाद भी मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। क्षमा कीजिए, पर यह समय इन बातों का नहीं है। कारण चाहे जो भी हो, सत्य ये है कि महर्षि अपने शिष्यों के साथ कुछ ही समय में यहाँ पधार रहे हैं। हमें उनके स्वागत की तैयारियां करनी होंगी। मेरे पुत्र विंता, क्या होगा उनका? नहीं महारानी, आप हार नहीं मान सकती। मेरे भाइयों की अपने पुत्रों की एक अंतिम आशा है आप। उन्हें अवश्य ही विश्वास है यदि आकाश धरती एक क्यों ना करना पड़े, उनकी माँ उन्हें स्वस्थ अवश्य करके रहे। और फिर एक सत्य यह भी तो है महारानी, आपको सदैव से इस बात से आपत्ति थी ना कि महर्षि दुर्वासा ने पारिजात माला आपके स्थान पर माँ को क्यों दी थी। तो फिर देखिए, नारायण ने महर्षि दुर्वासा को प्रसन्न करने का एक और अवसर दिया है आपको। सिद्ध कर दीजिए कि आप उनके आशीर्वाद के योग्य हैं। कहिए बड़ी मां, बिना प्रयास किए ही अपने पुत्रों के प्राण हारने के लिए तैयार हैं आप?